खूबसूरत बात है कि हमारे पास में एक बार फिर से खूबसूरत मौका है परमेश्वर की वचन की शिक्षा में जाने के लिए और आनंदित होने के लिए परमेश्वर की वचन की शिक्षा से। मेरे प्रियो, जबकि आज एक विशेष दिन है, हम पेंटिकॉस्ट के रविवार को मना रहे हैं, पेंटिकॉस्ट डे को सेलिब्रेट करें और ये पाए कि परमेश्वर हमको विशेष तरीके से आज के दिन आशीषित करने पाए। जल्दी से परमेश्वर की वचन की शिक्षा में चलेंगे और हम देखेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 13 और 14 पद को देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 verses 13 and 14। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे जी तो मरोगे, जी यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे जी तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। इसलिए जी कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं जी वे ही परमेश्वर के पुत्र वे हैं। ही परमेश्वर के पुत्र पुत्र हैं। हैं। मेरे प्रिय, हम जानते हैं पाप की कहानी को और हम जानते हैं पाप से छुटकारे की कहानी को। हम जानते हैं कि आदम और हवा ने कैसे पाप किया और कैसे पाप उनके द्वारा पूरे संसार में फैल गया और उसके किस प्रकार के परिणाम हमारे बीच में आने पाए। हम जानते हैं पाप की कहानी को और हम जानते हैं मेरे प्रियो पाप से छुटकारे की कहानी को। हम जानते हैं कि कैसे हमारे पिता ने हमसे बेपनाह मोहब्बत को रखा और उस बेपनाह मोहब्बत को रखने के द्वारा वो स्वर्ग से इस पृथ्वी के पर आ गया। एक बहुत बड़े कार्य को उसने हमारे लिए किया, एक बहुत बड़ी कीमत को चुका करके उसने कैसे हमारे लिए उद्धार के काम को कंप्लीट किया। हम जानते हैं पाप की कहानी को और हम जानते हैं पाप के छुटकारे की कहानी को। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस बड़ी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद जो परमेश्वर ने हमसे रखी, उस बड़ी कीमत के बावजूद जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाई, हम फिर भी स्वर्ग नहीं जा पाते अगर पवित्र आत्मा नहीं होता। उस बड़ी कीमत के बावजूद, उस बेपनाह मोहब्बत के बावजूद जो परमेश्वर ने हमसे रखी, हम फिर भी स्वर्ग नहीं जा सकते थे अगर पवित्र आत्मा नहीं होता। तो मेरे प्रिय, जितनी मेहनत आप करते हैं अपने जीवन में परमेश्वर में उन्नति करने के लिए, कलीसिया में उन्नति को करने के लिए, और जो भी कोशिशें आपके जीवन में कलीसिया के द्वारा हुई हैं कि आप प्रभु में आगे की ओर बढ़ने पाए, प्रभु में उन्नति को प्राप्त करने पाए, मेरे प्रिय आपकी सारी कोशिशें और कलीसिया की सारी कोशिशें जो थी वो नाकाम रहते हैं अगर पवित्र आत्मा नहीं होता। तो ये पवित्र आत्मा का महत्व है हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है कि जो उद्धार की कहानी है वो तो बहुत साधारण सी होनी चाहिए, वो तो बहुत सिंपल सी होनी चाहिए। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर और हम उसकी आराधना करते हैं। सो प्रभु बस इतना काफी है और आप हमको स्वर्ग में लेकर के चले जाइए। कई बार हम सोचते हैं कि उद्धार की कहानी जो है वो इतनी साधारण, इतनी सिंपल सी होनी चाहिए। यस मेरे प्रियो, पर मेरे प्रियो, ये जो कहानी उद्धार की इतनी सिंपल सी नहीं है, इतनी साधारण सी नहीं है। वो बात जरूर है कि परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत के द्वारा, अपने इंतजाम के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से इन चीजों को बहुत साधारण और बहुत इजी, बहुत सिंपल उसने बना दिया है, पर इतना आसान है नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप स्वर्ग जाना मांगते हैं, स्वर्ग जाने की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो पहले आप ये जाने कि स्वर्ग कैसा स्थान है। अगर हम स्वर्ग जा रहे हैं तो हम किस स्थान में जा रहे हैं, वो कैसी जगह है, हमको पहले ये जान लेने की आवश्यकता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने पाऊं, मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ा होने पाऊं और वहां से नज़ारे को देखने पाऊं कि कैसा लगता है। पर मुझे मालूम है कि वो बहुत कठिन है और मैं ऐसे वहां पे पहुंच नहीं सकता। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि अगर हेलीकॉप्टर मुझे ले जाए और वहां पे सीधे चोटी के ऊपर ले आकर के वहां पे हमको ड्रॉप कर दे और वहां से मैं पूरे नज़ारे को देखूं और फिर वो मुझे उठा करके वापस इस प्लेस पे, वापस अपनी जगह पे लेके आ जाए, तो ये चीजें हो सकती हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कुछ ऐसी काम हमारे जीवन में करता है। पवित्र आत्मा कुछ ऐसी काम हमारे जीवन में करता है, उस कठिन चीज को वो बिल्कुल साधारण से और बिल्कुल आसानी से हमको जगह पे पहुंचा देता है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसके 20 से हम 23 पद को देखेंगे। जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 20 to 23। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता जी परंतु उनके लिए भी जी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। जी ना, ये प्रभु यीशु मसीह की बहुत विशेष प्रार्थना है। अगर आप जानते तो आप ये जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने से जस्ट पहले वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जो कि विश्वास करते हैं और उन लोगों के लिए जो कि आने वाले दिनों में विश्वास करने जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट
प्रेयर है प्रभु यीशु मसीह के, और ध्यान से सुने कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। वन मोर टाइम। मैं केवल जी। इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैं सिर्फ इनके लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जी जो इनके वचन के द्वारा जी मुझ पर विश्वास करेंगे जी कि वे सब एक हो। कि वे सब एक हो। एक होना, ये फाइनल प्रेयर है जो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए कर रहे हैं। और आप ध्यान दें यहाँ पे क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब जो अभी मुझ पर विश्वास करते हैं और वो सब जो कि आने वाले दिनों में मुझ पर विश्वास करेंगे, वो सब एक होने पाए, वो सब एक होने पाए। जी आगे। जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में और मैं हूँ, तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जी जिससे संसार विश्वास करे हाँ? कि तू ही ने मुझे भेजा है। जी वो महिमा जी? जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, जी कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, जी और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। वे सिद्ध होके एक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कंप्लीट परफेक्ट यूनिटी की बात कर रहे हैं, कंप्लीट परफेक्ट यूनिटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लोग जो मुझ पे विश्वास करते हैं ये एक हो जाएं। ये लोग जो आने वाले दिनों में मुझ पर विश्वास करेंगे, ये उस परफेक्ट यूनिटी में आने पाए, ये एकता में आने पाए, उस परफेक्ट यूनिटी में, जिस परफेक्ट यूनिटी में पिता परमेश्वर मैं और आप हो, जैसे आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, उसी प्रकार से ये लोग आपस में एक होने पाए और हम इनमें और ये हम में एक होने पाए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे परफेक्ट यूनिटी की बात करें, सिद्ध एकता के बारे में बात करें और सिद्ध एकता के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि स्वर्ग वो स्थान है जहां पे परफेक्ट यूनिटी एग्जिस्ट करती है, जहां पे कंप्लीट, जहां पे सिद्ध एकता जो है वो एग्जिस्ट करती है, जहां पे सिद्ध एकता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है, स्वर्ग एक ऐसा स्थान नहीं है कि बस हम उठे और हम स्वर्ग पहुंच गए और जैसे हम यहाँ रहते थे वैसे वहां पर भी, जैसे हम यहाँ पे आराधना करते हैं वैसे वहां पे आराधना करें। बिल्कुल ऐसी जगह नहीं मेरे प्रियो, पर मेरे प्रियो स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पे परफेक्ट यूनिटी एग्जिस्ट करती, जहां पे सिद्ध एकता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं कि जैसे आप मुझ में हो और मैं आप में हूं, प्रभु ये एक होने पाए, और ना सिर्फ ये आपस में एक होने पाए पर हम इनमें और ये हम में आने पाए। परफेक्ट यूनिटी, एकता की बात करें प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता और यीशु एक परफेक्ट यूनिटी में रहते थे, और इससे पहले कि पाप आता हम भी सिर्फ एकता में थे। और मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो ये वो स्थान है जो कि सिद्ध एकता का स्थान है, जहां पे हम सिद्ध एकता में रहने पाएंगे। और मेरे प्रियो, ये सिद्ध एकता जो है ये बगैर पवित्र आत्मा के नहीं आ सकती, ये बगैर पवित्र आत्मा के नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप उस परफेक्ट यूनिटी में आने पाए, परमेश्वर के साथ में, कलीसिया के साथ में, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट यूनिटी, वो सिद्ध एकता हमारे बीच में आने पाए, आपस में हमारे बीच में आने पाए, और हमारे और परमेश्वर के बीच में सिद्ध एकता जो है वो एग्जिस्ट करने पाए, तो वो तब होने पाएगी जब पवित्र आत्मा हमको तैयार करके हमको जगह के ऊपर पहुंचाने पाएगा। और उसकी सहायता से, जब उसकी सहायता को लेंगे, जब हम उसकी सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तब वो परफेक्ट यूनिटी को हमारे बीच में लेके आएगा। जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो पिता से सुनेगा, वो हम सबको बताएगा, और जब हम सब उसको फॉलो करेंगे तो वो परफेक्ट यूनिटी हमारे बीच में आने पाएगी। कई बार हमको लगता है कि ईश्वर की कहानी तो बड़ी बड़ी साधारण सी होनी चाहिए, उद्धार की कहानी तो बड़ी साधारण सी होनी चाहिए। प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं और हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपके ऊपर विश्वास भी करते हैं, और हम सब कुछ को छोड़ के प्रभु आपके पीछे हो लिए, सो आप आइए और हमको अपने साथ में स्वर्ग लेके चले जाइए जैसे हमें, और बस हम वैसे चले जाना मांगते। नहीं मेरे प्रियो, ये इतना साधारण नहीं है और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जो है वो जगह है जहां पे परफेक्ट यूनिटी एग्जिस्ट करती, जहां पे सिद्ध एकता रहती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस सिद्ध एकता में, हम उसमें वहां पे एंटर करने पाए ना। सिद्ध एकता क्यों जरूरी है? सिद्ध एकता की क्या आवश्यकता है? हम ऐसे भी तो वहां पे रह सकते हैं। नहीं मेरे प्रिय, अगर सिद्ध एकता नहीं होगी, अगर हम में सिद्ध एकता एग्जिस्ट नहीं करेगी हम में और परमेश्वर के बीच में और हमारे आपस में, तो क्या होगा? वो स्वर्ग जो है वो भी पृथ्वी की तरीके से बन जाएगा।
जैसे हमारी पृथ्वी है वैसी वो स्वर्ग भी हो जाएगा। अगर परफेक्ट यूनिटी हमारे बीच में नहीं रहेगी, हमारे आपस में और हमारे और परमेश्वर के बीच में अगर सिद्ध एकता नहीं होगी, तो क्या होगा? वो स्वर्ग भी इसी पृथ्वी की तरीके से हो जाएगा और हम स्वर्ग को भी पृथ्वी बना देंगे, जो कि परमेश्वर कभी होने नहीं देंगे। सो इसीलिए मेरे प्रिय, अगर हमको स्वर्ग जाना है, अगर हमारा कोई भी इरादा है स्वर्ग जाने का, सो हमको क्या करना है? हमको सिद्ध एकता में परमेश्वर के साथ में आने की आवश्यकता है। हमें कोशिश करनी है कि हम उस सिद्ध एकता में परमेश्वर के साथ में आ जाए। प्रभु ने हमको बचा लिया है, हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, हमने सत्य को जान लिया कि ये पाप का मार्ग जो था वो हमको नरक में लेकर के जा रहा था, और हमने अपने रुख को फेर लिया है और अब हम परमेश्वर की तरफ आ गए और हम परमेश्वर के पीछे चल रहे। उन तमाम पाप के मार्ग को छोड़ करके प्रभु को यीशु मसीह को हमने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया और अब इसके पीछे चल रहे। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो कि आपने उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है, पर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आगे का कदम क्या है? अब आगे का कदम यह है मेरे प्रियो कि हमको सिद्ध एकता में आना है, और वो सिद्ध एकता तब आएगी जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करेगा। उसके बगैर हम उस सिद्ध एकता को अपने जीवन में ले नहीं सकते। हम देखेंगे अपने टेक्स्ट को, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 13वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे जी, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे जी तो जीवित रहोगे। जी, one more time। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे दिन काटोगे जी तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अपनी सोच में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं में, अपनी लालसाओं में, अपनी इच्छा में, जो हमको पसंद आ रहा है, जो हमको अच्छा लग रहा है, हमारा मन ये कर रहा है, हम वो करना चाहते, हम इधर जाना चाहते, हम उधर जाना चाहते, ये मेरी मर्जी है, मैं अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? तुम मरोगे। तमाम चीजों को अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद भी, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद भी, उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद भी, चंगाई और छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद भी, मेरे प्रिय, अगर हम अपनी सोच में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में हमें क्या अच्छा लगता है, अगर हम उसी में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होने जा रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम मरोगे। उस बड़ी मोहब्बत के, उस बेपनाह मोहब्बत रखने के बावजूद भी जो परमेश्वर ने हमसे रखी, उस बड़ी कीमत को चुकाने के बावजूद भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाई, हम एक दिन अपने आप को नरक में पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु को प्राप्त कर लेने के बावजूद भी हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहे, और इसलिए हम उसमें मर जाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है, अगर हम अपनी इच्छा में चलेंगे तो हम मर जाएंगे। जीवन कैसे मिलेगा हमको? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कैसे जीवन मिलेगा? हम कैसे जीवित रहने जा रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और कैसे अनंत जीवन को प्राप्त करने जा रहे हैं, वो तब होने पाएगा जब आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे। जब आत्मा के द्वारा हम देह की क्रियाओं को मारेंगे। आत्मा के द्वारा कैसे मारेंगे? पवित्र आत्मा जो कि हमारे जीवन में कार्य करता है, वो एक एक चीज को हमको सफाई से बताता चलता है, एक एक बात को हमको सफाई से बताता चलता है। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में खूबसूरत है। आप देखिए मेरे साथ में, यहां पे लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 16वें अध्याय के 13वें पद में क्या लिखा हुआ है? जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 को देखिए क्या लिखा हुआ है? परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जो पवित्र आत्मा है जी, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। नाउ ये पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है। ये पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में। मेरे प्रिय, अगर हम अपनी सोच में चलेंगे, अगर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में चलेंगे, तो हम मरने जा रहे हैं।
अगर शारीरिक अभिलाषों में हम चलने जा रहे हैं तो हम मरने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वन मोर टाइम, वर्स नंबर 13, चैप्टर 16 वर्स 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा जैसे जब हम भर जाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब क्या होगा? तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। तो वो तुम्हें क्या करेगा? सारे सत्य का मार्ग वो बताएगा। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में क्या होता है मेरे प्रियो? कि हर स्टेप पे वो आपको लीड कर रहा होता है, हर कदम पे वो आपको बता रहा होता है ये करना है, ऐसे करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे निकाल। हर कदम के ऊपर वो हमको सत्य में लेकर के जा रहा होता है, हर कदम पे वो हमको सत्य पे लेके जा रहा होता है। जब कभी कंफ्यूजन होता है, जब कभी बेचैनी होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु बताइए यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, बताइए यहाँ पे प्रभु क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? पूरी सच्चाई को वो आपके सामने ले आता है, पूरी सच्चाई को आपके सामने ले आता है। अगर आपके जीवन में कोई उलझन है, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझना मांगते हैं प्रभु यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे दरअसल चल क्या रहा है, प्रभु आप बताइए, आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? सारी सच्चाई को आपके सामने खोल करके रख देगा, सारी सच्चाई को आपके सामने खोल कर रख देगा। फिर जब आप कभी दाएं बाएं होने चले लगेंगे, जब कभी आपकी इच्छा कहीं और जाने की होगी, जब कभी आप फिसलने लगेंगे, जब कभी आप भटकने लगेंगे, ठीक में से परमेश्वर का आत्मा हमको गाइड करता है, पूरे सत्य में लेकर के जाता है। जब आप खामोशी से आते हैं, उसके सम्मुख आकर के ठहरते, जब आप प्रार्थना में उसके सम्मुख आकर के ठहरते, मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमको साफ तरीके से बताता है, यस देखो ये काम तुमने गलत किया, ये काम तुमने गलत किया, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमको यहाँ पे ये वाली बात बोलनी चाहिए थी, तुमने ये वाला काम गलत किया, इस काम को ऐसा करना चाहिए था, उस काम को वैसा करना ही चाहिए था। परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक चीज में लीड करता है, परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक चीज में गाइड करता है। मेरे प्रियो, बहुत समय पहले की बात है और एक जन जो थे वो हमारे साथ में आकर के सेवकाई को करना चाहते थे। मैंने आपको कई बार इस बारे में बताया कि एक जन थे जो हमारे साथ में सेवा को करना चाहते थे और वो आए और हम लोग बैठ करके बात करने लगे और मैंने कहा ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे इस विषय के ऊपर और देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। जब हमसे बात कर रहे थे, मैंने देखा कि उनके हाथ में कोई घड़ी नहीं थी, मेरे पास में 2 घड़ियां थी और मैंने सोचा कि एक घड़ी मैं भाई को दे देता हूं और ये प्रभु का सेवक है, प्रभु की सेवा करना चाहता है, इसको दे देता हूं, एक घड़ी मेरे पास में रहेगी। और मैं प्रार्थना में गया, प्रभु ने कहा नहीं देना है, प्रभु ने कहा नहीं देना है। कुछ दिनों बाद मैंने उनको वापस बुलाया, मैंने कहा आइएगा दोबारा से हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं और फिर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या करना है। मैं प्रार्थना में था और जो वो जन आने वाले थे हमारे पास में, मैंने कहा प्रभु मैं उसको देना चाहता हूँ, उसके पास में घड़ी नहीं है। प्रभु ने कहा नहीं देना है, प्रभु ने कहा नहीं देना है। और वो जन आए और वो बैठे रहे और मैं इस घड़ी को उठा करके अपनी जेब में आके रख लिया कि प्रभु शायद अगर आप अपने मन को बदल देंगे तो घड़ी मुझे उठाने जाना नहीं पड़ेगा, मेरी जेब में ही है और मैं खट से उस भाई को दे दूंगा। बहुत देर तक हम लोग की आपस में बातचीत होते रही और मैं बार बार प्रभु की तरफ सुन रहा था, प्रभु क्या कह रहे हैं, कहीं आपका मन बदल गया तो मुझे बताइए। प्रभु ने कहा नहीं देना है। एंड में वो भाई जो थे वो वहां से चले गए, हम लोग की बातचीत खत्म हुई और वो भाई चले गए। प्रभु ने कहा नहीं देना है। कुछ दिनों बाद में प्रभु ने बताया कि नहीं, इस जन को आपके साथ मिनिस्ट्री में ज्वाइन नहीं करना है। और उसके कुछ दिनों के बाद में वो जन किसी और कलीसिया में गए, किसी और कलीसिया के साथ में जो वो ज्वाइन हुए और एक बहुत बड़ी दिक्कत को उस जन ने वहां पे जाकर के खड़ा किया और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, प्रभु आपने मुझे इस बड़ी दिक्कत से बचा लिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा हमको सारे सत्य में लेकर के जाता है, सारे सत्य में हमको लेकर के जाता है। जहां कहीं कंफ्यूजन है, जहां कहीं दिक्कत है, मेरे प्रिय, अगर आप चाहते कि आपका रास्ता स्मूथ होने पाए, अगर आप चाहते कि आपका रास्ता बिल्कुल सीधा होने पाए, अगर आप चाहते कि आपका रास्ता जो है वो खूबसूरत होने पाए, तो जरूरत इस बात की है कि आप खामोशी में परमेश्वर के सम्मुख जाएं और खामोशी में आप प्रभु से पूछें, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, प्रभु आप क्या कह रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा सारे सत्य को आपके सामने ला करके रख देगा, परमेश्वर का आत्मा सारे सत्य को आपके सामने ला करके रख देगा और आपका जीवन जो है वो खूबसूरत होने जा रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है इस पद में,
सब सत्य का मार्ग बताएगा, जी, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कि वो कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो कहेगा। जो कुछ परमेश्वर पिता से सुनेगा वो सारी बातें वो आपको आकर के ट्रांसफर करेगा, वो आपको आके बता देगा। जी, और आने वाली और बातें आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तुम्हें बताएगा। जी, हालेलुया। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे लिए खूबसूरत मदद है, खूबसूरत मदद है। हम एक और पद को देखेंगे इसी अध्याय के, हम 8वें पद को देखेंगे, जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो आकर वो आके संसार को संसार को पाप पाप और और धार्मिकता धार्मिकता और न्याय और न्याय के विषय विषय में में निरुत्तर करेगा। करेगा। वो आकर के क्या करेगा? संसार को पाप पाप के विषय में और धार्मिकता और धार्मिकता और न्याय के और न्याय के विषय में निरुत्तर वो करेगा। निरुत्तर करेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आपको बताएगा यस ये पाप है, ये पाप है। न्याय के विषय में आपको बताएगा, धार्मिकता के विषय में आपको बताएगा, आपको धार्मिकता के मार्ग के ऊपर लेकर के जाएगा। वो न्याय के विषय में आपके जीवन में प्रकाशन को लेकर के आएगा। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ में चलते हैं, हम अंधेरे में टटोल करके नहीं चलते, उसका प्रकाशन हमारे जीवन में रहता है और वो हमको बता रहा होता है कि यस हमें क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि यस तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस कहने लगा, प्रभु आप तो जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बात तुमको मांस और लहू ने नहीं बताई है, पर ये बात मेरे पिता के द्वारा तुमको प्रकाशन में आया है, तुमको प्रकाशित हुआ है कि यस ये रेवलेशन मेरे पिता की तरफ से तुम्हारे पास में आया। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा उसको वो प्रकाशन मिलने पाया, क्योंकि उसको पूरे सत्य में लेकर के गया। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बहुत बार समझ में नहीं आता है, बहुत बार सामने का रास्ता जो दिखाई नहीं दे रहा होता है, बहुत बार बेचैनी होती है, बहुत बार उलझन होती है, बहुत बार घबराहट होती है, कई बार डिप्रेशन जो होता है वो हमको टेक ओवर करने की कोशिश करता है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमको सारे सत्य के मार्ग में लेकर के जाता है। आमेन। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 13वें पद में क्या लिखा हुआ है? वन मोर टाइम। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे, अगर हम सिर्फ अपनी बुद्धि अपनी समझ से ही चलते रहेंगे, मेरे प्रिय हम मरने जा रहे हैं। पर अगर पवित्र आत्मा की सहायता को हम लेंगे, अगर पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में लेने जा रहे हैं, तब क्या होने जा रहा है? तो जीवित हम रहोगे। जीवन को प्राप्त करेंगे, हम जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, उसका नाम यहूदा इस्करियोती था। यीशु के साथ रहता तो था, ढेर सारे आश्चर्य कर्म उसके वो अपने सामने होते हुए देखता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना चेला होने के लिए चुना था। कितना बड़ा शर्फ उसके जीवन में था, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके पास में थी। यीशु से शिक्षा को प्राप्त कर रहा था, यीशु से ज्ञान को ले रहा था। यीशु उसके सामने ढेर सारे बड़े बड़े कामों को कर रहे थे, पर उसके साथ में एक दिक्कत थी, और वो ये कि वो शरीर के कामों के ऊपर ज्यादा मनन करता था, शरीर के कामों के ऊपर ज्यादा मनन कर रहा था। आत्मिक नहीं हो पाया, पवित्र आत्मा के विषय को अपने जीवन में नहीं ले पाया, पवित्र आत्मा की सुन करके आगे की ओर नहीं बढ़ने पाया। और क्या हुआ? धीमे से वो एक अलग मार्ग के ऊपर निकल गया। एंड देन व्हाट हैपेंड? एक दिन उसने अपने आप को फांसी लगा ली और वो मर गया। शरीर पे चलेंगे तो हम मरने जा रहे हैं, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम जीवन को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का महत्व है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का महत्व है हमारे जीवन में मेरे प्रियो। नए सदी की कलीसिया में एक परिवार था, हनन्याह और सफीरा थे, और क्या क्या उन्होंने वो अपनी जमीन बेची और आकर के झूठ बोलने लगे। पहली सदी की कलीसिया में वो थे पतरस जैसे अगुवे थे, अपोस्टल्स थे, 12 चेले जो थे यीशु के, वो वहां पे अगुवों के रूप में थे। पर क्या हुआ? क्योंकि शरीर के कार्य नष्ट नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा का कार्य को उन्होंने अपने जीवन में अनुमति नहीं दी, पवित्र आत्मा की नहीं सुनी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया। एंड क्या होता है कि वह करके झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते पवित्र आत्मा से, पतरस से झूठ बोलते, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। एंड क्या होता है कि वो मर जाते हैं। एंड क्या होता है मेरे प्रियो कि वो मर जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में रहने पाए। आज का दिन बड़ा विशेष दिन है,
आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। पवित्र आत्मा आज के दिन पूरी तरीके से अपने पूरे फोर्स के साथ में पृथ्वी के ऊपर आया था, उसने टेक ओवर किया था चीजों को, और यहां से पवित्र आत्मा का समय शुरू होता है। मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा दिया जो कि हमको सारे सत्य में लेकर के जाता है, जो कि सारे सत्य में लेकर के जाता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम एक आत्मिक जीवन को जीने पाए, हम एक आत्मिक जीवन को जीने पाए। इसीलिए रोमियो उसके 8वें अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है, जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते, विदाउट द होली स्पिरिट, बगैर पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो, आप उस अनंत जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते। आप उस जीवन को जो परमेश्वर भरपूरी का जीवन देना चाहते, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते मेरे प्रियो। उस बड़ी मोहब्बत के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, उसके बावजूद भी मेरे प्रियो हम स्वर्ग को मिस कर जाते अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं थी, अगर पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में नहीं होते मेरे प्रियो। उस बड़ी कीमत को चुकाने के बावजूद भी हम स्वर्ग में कभी नहीं जा पाते अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता। यह है पवित्र आत्मा का महत्व एक विश्वासी के जीवन में। वैसे तो बहुत ढेर सारी बातें इसके विषय में, पर वो अभी समय नहीं है कि हम तमाम बातों के ऊपर मनन करने पाए। पर संक्षेप में पवित्र आत्मा का महत्व हमारे जीवन में यह है मेरे प्रियो कि बगैर उसके ये बहुत बड़ा कार्य जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए किया, ये फेल हो जाता और हम आगे की ओर बढ़ नहीं पाते। मेरे प्रिय, यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर से बता देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कभी किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करता। आप ये मत सोचिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो जादू हो जाएगा और सडनली सब कुछ बदल जाएगा, शारीरिक अभिलाषा निकल जाएंगी और आत्मिक बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी और सडनली हम बदल जाएंगे और हम बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया से हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में जबरदस्ती किसी कार्य को नहीं करता। जब दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आ जाती है तो वो दुष्ट है और वो कब्जा कर लेती है और वो ढेर सारे काम हमसे जबरन और जबरदस्ती आके करा रही होती है। पर मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा है जो कि सभ्य आत्मा है, जो कि सभ्य आत्मा है। उसका कार्य हमारे जीवन में यहां तक लिमिटेड होता है कि वो आपको लीड करेगा, वो आपको अगुवाई देगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको खामोशी से बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब आप उस सही के मार्ग के ऊपर चलेंगे तो वो आपकी सहायता करेगा कि आप उस मार्ग के ऊपर आगे की ओर बढ़ने पाए। जब आप उस सही मार्ग के ऊपर चलेंगे, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में यह है कि आपको लीड करता है, आपको गाइड करता है, आपको अगुवाई करता है, आपको बताता है कि सीधा मार्ग कौन सा है। और जब आप उस सीधे मार्ग के ऊपर चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है कि आप आगे की ओर अच्छे से चलने पाए और कोई गड़बड़ी उस मार्ग के ऊपर आपके जीवन में आने नहीं पाए। पर पवित्र आत्मा कभी भी आपके जीवन को फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये वाला काम करना जरूरी है। So, ये पवित्र आत्मा का कार्य है ना। पवित्र आत्मा हम बहुत देर से कर रहे हैं और ढेर सारी बार हमने वचन में पवित्र आत्मा को पढ़ा है हमने कि यस पवित्र आत्मा कुछ है। ढेर सारी बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं पवित्र आत्मा, पर ये पवित्र आत्मा दरअसल है कौन है पवित्र आत्मा? कैसा है ये पवित्र आत्मा? हम देखेंगे जल्दी से संक्षेप में, शॉर्ट में, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके 26वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, जी, हम मनुष्य को जी, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा। ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, लेट अस मेक मैन। यहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि लेट अस मेक मैन, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। यहां पे ऐसे लिखा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाऊंगा। लेट अस मेक मैन, आओ हम। व्हाट इज दिस हम? ये हम कौन है? हम का मतलब होता है एक से ज्यादा। हम का मतलब होता है एक से ज्यादा। परमेश्वर के परिवार में 3 लोग पाए जाते हैं मेरे प्रिय। मैं संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर के परिवार में 3 लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये 3 लोग पाए जाते हैं। ये
तीन अलग अलग जन है पर तीनों एक है। हम तीन परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम एक परमेश्वर पे विश्वास करते। परमेश्वर पिता अलग है, प्रभु यीशु मसीह अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, पर ये तीनों एक है। ये तीनों अलग भी हैं और तीनों एक भी हैं। हम त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैंगे, एक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हम तीन परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम एक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। ट्रिनिटी की स्टडी है, त्रिएक परमेश्वर की स्टडी है, कई बार मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपको इसके विषय में कोई दिक्कत है, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हम आपको इसके विषय में अलग से शिक्षा को दे सकते हैं। पर हम तीन परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम एक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा उस परिवार का एक सदस्य है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीन पर्सन्स है, ये तीन व्यक्ति हैं परमेश्वर के परिवार में। सो जो पवित्र आत्मा है ये एक व्यक्ति है, ये सिर्फ सामर्थ नहीं। कई बार हमको लगता है कि पवित्र आत्मा जो सामर्थ है, जब पवित्र आत्मा को पालेंगे तो हम सामर्थ से भर जाएंगे और बड़े सामर्थ के कार्य हम करने लग जाएंगे। ये सामर्थ से आप जरूर से भरते और सामर्थ के कार्य हम जरूर से करना शुरू कर देते, पर पवित्र आत्मा जो है वो सिर्फ सामर्थ का आत्मा नहीं है, वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ नहीं है पर वो एक व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता यहां पे कह रहे, लेट अस मेक मैन, आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाएं। हम बनाएं। सो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के परिवार का तीसरा जन है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। वो सिर्फ सामर्थ नहीं है, आप गलतफहमी मत जाइएगा, सिर्फ सामर्थ नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के परिवार को बिलोंग करता है। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आज का दिन क्या है, पवित्र आत्मा को हमने जान लिया क्या है। अब आज का दिन इतना विशेष क्यों है, आज के दिन इतना स्पेशल क्यों है, हम देखेंगे। फिर तो काम उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद से चौथे पद को देखेंगे। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्सेस 1, 2, 3 and 4। जब पेंतेकोस्त का दिन आया जी तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जी एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ जी। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया जी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी जी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जी, प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। ये बेहतर है कि मैं जाऊं, अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो कि तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा। और पवित्र आत्मा वो सहायता है जो कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की तरफ से उपलब्ध है, जो कि हमारे साथ में हमेशा रहने जा रही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, पर परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खूबसूरत इंतजाम को किया है कि वो हमारे लिए पवित्र आत्मा को यहाँ पे छोड़ के गया है कि यस हम पवित्र आत्मा से भरने पाए और हम परमेश्वर के सहायता को लेकर के हम अपने जीवन को आगे व्यतीत करने पाए। सो आज का दिन वो स्पेशल डे है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बाद में जब वो मृतकों में से जीवित होने पाए, उस दिन से 50वें दिन पेंतिकोस्त का दिन होता है और उस दिन पवित्र आत्मा जो है वो पूरी सामर्थ के साथ में इस पृथ्वी के ऊपर आया था। ऐसा नहीं था कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर पहले नहीं था, नहीं, बिल्कुल शुरुआत में हम जाए उत्पत्ति के पहले अध्याय को हम देखते हैं, पहले पद को देखते हैं तो वहां पर भी पवित्र आत्मा को पाते हैं और तब से अभी तक के पवित्र आत्मा जो था यहाँ पृथ्वी के ऊपर था, पर अब से उसका कार्य जो था वो विशेष तरीके से यहाँ पे शुरू होता है। इससे पहले ये कार्य शुरू नहीं हो सकता था क्योंकि अभी यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान नहीं दिया था और हम अपने आप को धो करके शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर के पुत्र अभी नहीं हुए थे। पर जब परमेश्वर के पुत्र हो जाते उसके बाद में हम इस योग्य होते हैं कि अब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, परमेश्वर के निकटता में आ जाते हैं, उसके पुत्र हो जाते हैं, उसके बाद में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और वो भरपूरी के साथ में, पूरी फुलनेस के साथ में हमारे जीवन में आता है और हम एक डिफरेंट लेवल पे निकल करके आते हैं। सो आज के दिन ये वो विशेष दिन है जिस दिन से पवित्र आत्मा का कार्य इस पृथ्वी के ऊपर पूरी सामर्थ के साथ में हमारे जीवनों में शुरू हुआ था। इससे पहले पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर था और ढेर सारे कार्यों को पवित्र आत्मा कर रहा था, पर अब से हमारे जीवन के अंदर वो आने पाया, मनुष्य के अंदर वो आने पाया और हमारे अंदर होने पाया और उसके बाद से एक विशेष काम यहां से शुरू होता है। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में जो
कार्य है मेरे प्रियो, वो 3 डिफरेंट लेवल के ऊपर आता है। 3 डिफरेंट स्तर के ऊपर हमारे साथ में पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं। हमारी मुलाकात परमेश्वर की पवित्र आत्मा से 3 डिफरेंट लेवल पे होती है। सबसे पहली मुलाकात जो हमारी पवित्र आत्मा से होती है, तो वो किस जगह पे होती है? हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 3 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 Corinthians chapter 12 verse 3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ जी कि जो कोई जी। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है जी। वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, जी। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना और कह सकता है, ना कोई पवित्र आत्मा आत्मा के बगैर कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु। इसका मतलब जब आप पहली बार इस बात को कहते हैं कि यीशु प्रभु है, तो वो तब होने पाया जब पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में इस प्रकाशन को डेला। बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको इस बात को ना बताए, तो आप कभी अपने मुंह से ये अंगीकार नहीं करने पाएंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। फर्स्ट टाइम जब आप रियलाइज करते हैं, जब आप अपने दिन में इस पहचान को लेके आते हैं, आप रियलाइज करते हैं नहीं, जीसस इज लॉर्ड, यीशु प्रभु है। जब पहली बार आपने इस एहसास को किया था, जब फर्स्ट टाइम आपने इस चीज को रियलाइज किया था, वो पहली मुलाकात थी पवित्र आत्मा की आपके साथ में। वो पहला कार्य था पवित्र आत्मा का आपके जीवन में। सेकेंड लेवल तब आता है मेरे प्रियो, जब आप अपना जीवन पवित्र आत्मा क्या, जब अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप देते हैं, जिस दिन अपने पापों से मुंह फेरते हैं और आप कहते हैं प्रभु आज से आप मेरे परमेश्वर है और मैं आपके पीछे चलूंगा। सेकेंड लेवल यहाँ पे आता है। और उसके बाद में हम देखेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसके 17 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 17। अर्थात सत्य का आत्मा जी, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है जी और ना उसे जानता है। जी। तुम उसे जानते तुम हो, उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। और वो तुम में होगा, वो तुम्हारे साथ रहता है। जिस दिन आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं और जिस दिन आप कहते हैं प्रभु आज से आप मेरे परमेश्वर हैं, जिस दिन आप उद्धार को प्राप्त करते हैं, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ में रहना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वो तुम्हारे साथ में है तुम में और तुम में होगा। अभी साथ में है, पर हम में होगा कब? हमें होता है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, जिस दिन को हम पेंटिकोस्ट संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पेंटिकोस्ट के रविवार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये मुबारक दिन मेरे प्रियो, जबकि पवित्र आत्मा ने ना सिर्फ हमको इस एहसास को कराया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, बगैर उसके हम कभी इस रियलाइजेशन में नहीं जाते, बगैर उसके हम कभी इस बात को भी नहीं पहचान पाते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद से जब हमने अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप दिया, तब से वो हमारे साथ में रहना शुरू करता है, वो हमारे साथ में रहता है। पर जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जो कि पेंटिकोस्ट के दिन में हुआ, तब से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, तब से पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हमारे अंदर वो अपने घर को बना लेता है। और ये स्तर मेरे प्रियो, ये वो स्तर है जिसका वायदा परमेश्वर के वचन में, ये वो स्तर है जिसकी बात पर भी यीशु मसीह कर रहे हैं कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा, जो तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा। जब ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है मेरे प्रियो, तो वो एवरी स्टेप पे आपको गाइड करता है और वो आपको आगे की ओर लेके जाता है, ताकि आप उस परफेक्ट यूनिटी में आने पाए, आप उस सिद्ध एकता में परमेश्वर के साथ में और कलीसिया के साथ में और लोगों के साथ में निकल करके आने पाए। मेरे प्रिय, स्वर्ग वो स्थान नहीं है जहां पे हम बस ऐसे ही पहुंच जाएंगे। स्वर्ग वो स्थान है जो कि परफेक्ट यूनिटी की जगह है, जो कि सिद्ध एकता की जगह है। और वो सिद्ध एकता तब आने पाएगी जब पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में अनुमति देंगे कि वो हमको लीड करे, वो हमको उस मार्ग के ऊपर लेके जाए, वो हमको उस मार्ग में लेकर के चले, वो हमको बताए कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हम उसकी अगुवाई को फॉलो करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तब हम उस सिद्ध एकता में आने जा रहे हैं परमेश्वर के साथ में। एंड तभी हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर हम अपनी इच्छा में चलेंगे, अगर हम अपनी मर्जी में चलेंगे, अगर हम अपनी शारीरिक अभिलाषा में चलेंगे, तो वैसे में लिखा हुआ है कि हम मृत्यु को अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने खूबसूरत योजना को बनाया है, उद्धार का मार्ग उसने हमारे खूबसूरत तरीके से तैयार किया है, बलिदान को दे दिया है और उसके बाद में उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा को रखा है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करके हम उस सिद्ध एकता में आने पाए, ताकि हम स्वर्ग के राज के वारिस होने पाए।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप वो जन है जिसने अभी तक के उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया, मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और आप कहें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आप मांगेंगे तो आपको दे देगा, अगर आप मांगेंगे तो आपको दे देगा। आप उसके सम्मुख आए और आप ठहरे और आप कहें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दिए। मैं भरना चाहता हूं और उसकी भरपूरी में आकर के मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं मेरे प्रिय। और अगर आप वो जन है जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है और आप नहीं जानते कि अब उसके साथ में क्या करें, मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के सामने ठहरे, पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई दे, मेरे जीवन में मुझे आगे क्यों लेके चले, उस सत्य के मार्ग के ऊपर मुझे लेके चले, मुझे लीड करें, मुझे गाइड करें, मेरी अगुवाई करें, ताकि मैं उस सिद्ध एकता में परमेश्वर के साथ में आने पाऊं। ढेर सारे लोग मेरे प्रियो संसार में पवित्र आत्मा के महत्व को अपने जीवन में नहीं समझते और उनको नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा ऐसे कोई चीज भी होती है जिसको उनको प्राप्त करना जरूरी है। और ढेर सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, तो जिन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त तो कर लिए, पर अब उनको ये नहीं मालूम कि उस पवित्र आत्मा का वो क्या करें। अब उनको ये नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा का क्या करें, बस थोड़ी सी देर अन्य भाषा में प्रार्थना कर लेते हैं, एंड दैट इज ऑल। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा एक बहुत विशेष आत्मा है, पवित्र आत्मा एक बहुत विशेष आत्मा। आप देखिए मेरे साथ में आखिरी में एक पद को, पहला सैमुएल उसका 10वां अध्याय उसका 6ठे पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 6। तब यहोवा का आत्मा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, बल से उतरेगा और तो उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, सामर्थ के साथ में आएगा, बल के साथ में आएगा, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे और हम एक और ही मनुष्य होने जा रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में खूबसूरत है मेरे प्रियो। जब वो हमारे जीवन में आएगा, सामर्थ के साथ में आएगा, वो आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरी तरीके से बदल देगा और आप और ही जन होने जा रहे हैं, आप और ही जन होने जा रहे हैं मेरे प्रियो। तब यीशु आपके जीवन से दिखाई देगा, तब परमेश्वर आपके जीवन से दिखाई देने जा रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अगर आप वो जन है जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी तक नहीं मिला, आप उसके सम्मुख ठहरे और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। एंड यस, वो आपको जरूर से पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। और आप वो जन है जिसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर लिया है, आप उसके सम्मुख ठहरे और पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने पाए जीवन के प्रत्येक कार्य में, जीवन के प्रत्येक कार्य। मेरे प्रियो, परफेक्ट यूनिटी में आना जरूरी है। अब जब हम बच गए हैं, अब जब हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, अब आगे क्या करना है? सिर्फ आनंदित नहीं रहना है, सिर्फ खुश नहीं रहना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपने मुझे बचा लिया और एक दिन आप आएंगे और हमको अपने साथ में स्वर्ग में लेकर के चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, अब जब आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, यहां से आगे का कदम ये है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से अब उस सिद्ध एकता में आने पाए, अब उस सिद्ध एकता में हम परमेश्वर के साथ में निकल करके आने पाए। बहुत से लोगों को लगता है यस, पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है और हमको सामर्थ्य चाहिए, हम सामर्थ्य से भर जाएंगे और फिर बड़े सामर्थ्य के कार्यों को हम करने लगेंगे। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो कि अगर आप उस सामर्थ्य से भर जाए और ढेर सारे सामर्थ्य के कार्य जो आपके जीवन से होने पाए और आप बड़े सामर्थ्य कामों को आप करने लगे, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे प्रियो, से कहीं ज्यादा आवश्यक ये है कि आप बदल जाएं और आप एक और ही जन हो जाए, आप बदल जाएं, आप एक और ही जन हो जाएं और आप परमेश्वर के साथ में उस सिद्ध एकता में, उस परफेक्ट यूनिटी में निकल करके आने पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की आखिरी प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह की आखिरी प्रार्थना जो उसने कलीसिया के लिए की, अपने लोगों के लिए की, वो आपके सामने रहने पाए, वो आपके सामने रहने पाए। इससे पहले कि हम कदम करेंगे, एक बार फिर से हम उस प्रार्थना को देखेंगे। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसके 20वें पद से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जॉन चैप्टर 17 वर्स 20। हालेलुया। मैं केवल जी इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे जी, कि वे सब एक हों, सब एक हों जैसा तू है पिता, सब एक हों, वे सब एक हों जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया मेरे प्रियो, बगैर पवित्र आत्मा के, विदाउट द होली स्पिरिट, ये परफेक्ट यूनिटी कभी नहीं आने पाएगी।
बगैर पवित्र आत्मा के हम उस सिद्ध एकता में कभी नहीं आने पाएंगे, चाहे आपस में या परमेश्वर के साथ में, चाहे आपस में चाहे परमेश्वर के साथ में। अगर आपको सिद्ध एकता में आना है, अगर आपको सिद्ध एकता में आना है आपस में और परमेश्वर के साथ में, तो जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत करने पाए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को आप बिताने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके परफेक्ट प्लान्स के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी सिद्ध योजना के लिए प्रभु, ज्ञान से भर करके आपने सिद्ध योजना को हमारे लिए बनाया है। प्रभु, आपने हमसे बेपनाह मोहब्बत रखी, उस बड़ी कीमत को आपने चुकाया और उस बड़ी कीमत को चुकाने के बाद में आप हमको यहाँ पे हमारे संघर्षों में छोड़ करके चले नहीं गए, पर आपने हमारे लिए एक सहायक को दिया है प्रभु, जो कि हमारे साथ में हमेशा रहता है और हमको सारे सत्य के मार्ग में वो लेकर के चलता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए खुदावन, जो कि हम लोगों के जीवनों में बनी रहती। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं आपके तमाम लोगों के लिए प्रभु, जिनको अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त हुआ है। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपका आत्मा उनके हृदय से बोले और बातचीत करें, तैयारी दे पिता परमेश्वर, और होने पाए प्रभु कि लोग तैयार होने पाए और पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में वो रिसीव करने पाए। पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। पिता, प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम लोगों के लिए जिनके जीवन में आपने अभी अनुग्रह किया खुदावन, और जिनको आपने पवित्र आत्मा दे दिया प्रभु। हम चाहते प्रभु, जबकि आप पवित्र आत्मा उनके पास में है, उस बात को समझने पाए कि पवित्र आत्मा आपने उनको जीवन में क्यों दिया है प्रभु। सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए नहीं, वो समझने पाए कि पवित्र आत्मा आपने हमको जीवन में क्यों दिया है, और वो आपके सम्मुख ठहरने पाए, पवित्र आत्मा के सम्मुख ठहरने पाए, ताकि पवित्र आत्मा उनको लीड करे, उनको गाइड करे पिता परमेश्वर, ताकि हम सिद्ध एकता में आने पाए, उस परफेक्ट यूनिटी में हम निकल करके आने पाए, कलीसिया के साथ में और आपके साथ में हम उस सिद्ध एकता में निकल करके आने पाए। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तीनों लोगों ने इस वचन को सुना है, उनके जीवन में वचन कार्य करने पाए और फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, आप लोगों को आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारा खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें।